जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से हमारे लौकी के कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्रास किचन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जनाब, आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चूँकि गर्मी शुरू हो गई है तो गर्मियों के बड़े सिलेक्टेड से हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं और उनको हम खा खा के समटाइम्स बोर भी हो जाते हैं। तो आज एक गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है लौकी। उसको हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पकाएंगे। तो आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। जी, बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। लौकी है मेरे पास, ये 1 kg है और बिल्कुल बेसिक जो हमारे घर के मसाले होते हैं ये हम उसी के साथ बनाएंगे। इसमें कोई ताम झाम वाली बात नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने लिया है प्याज, है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद इसमें जाएगा दही, ये 4 से 5 खाने के चम्मच है। उसके बाद जाएगा इसमें बेसन, जो कि है 4 खाने के चम्मच। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा है 2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून बनता है। मिर्च जो है ये आप अपने हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, मैंने 2 टीस्पून लिया है। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी सी जाएगी इसमें काली मिर्च और जाएगा ज़ीरे का पाउडर, यानी कि साबुत ज़ीरा जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी जाएगा। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो चलें जल्दी से हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। जी, लौकी को हम छील लेंगे। लौकी को मैंने छील के धो लिया है। अब हम इसे करेंगे कद्दूकश, यानी कि इसे हम श्रेड कर लेंगे। तो हमने इसे करना है बारीक, तो इसमें हम श्रेड करना शुरू करते हैं। मैं इसको श्रेड करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखें जरा, मैंने इसको कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक सा कद्दूकश, यानी कि श्रेड कर लिया है। अब मैंने इसका निकालना है पानी। उसके लिए आप इसको हाथों से पकड़ के भी इस तरह से स्क्वीज़ कर सकते हैं और इसका सारा पानी निकल जाएगा। और एक आप है कि आप मलमल का कपड़ा ले लें और उसके अंदर इसको डाल के इसका सारा पानी जो है वो आप निचोड़ लें। जी, मैंने लौकी को अच्छे से उसमें से पानी निकाला है और ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम रख लेंगे। ये आगे खाने में हमारे साथ यूज़ होगा। और अब हम लौकी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसका सारा पानी जो है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। ठीक है, काफ़ी ड्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। यानी कि मैंने 1 टीस्पून लिया था तो इसमें से हाफ़ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का। गरम मसाला 1 टीस्पून पूरा जाएगा। ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, ये जी धनिया पाउडर, और रेड चिली। रेड चिली इसमें हाफ जाएगी क्योंकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी उसमें भी ऑलरेडी ग्रीन चिली है। तो हम सब चीज़ें मैनेज करते हुए चले जाएंगे इसके अंदर। और मैं इसको ऊपर ऊपर से ले रही हूँ, काफ़ी ड्राई है। पानी वाला जो लहसुन अदरक है वो टेस्ट है वो नीचे है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। ग्रीन चिली ऑलरेडी मैंने साथ में ही पीस ली थी। सॉल्ट हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम सॉल्ट डाल देंगे तो जो ये लौकी है ये दोबारा से पानी इसका निकल आएगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा बेसन। ग्रेजुअली हम ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी तो हम इसको ऐड करते जाएंगे, अदरवाइज़ हम पहले इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। नमक हम इसमें बिल्कुल लास्ट मिनट में ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम नमक पहले डाल देंगे तो लौकी का पानी निकल आएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा। वो हमारे जो कोफ्ते बनेंगे उनको ख़राब करेगा। साथ में हम एक साइड पे पैन में ऑयल रख देते हैं ताकि साथ साथ में ऑयल भी गर्म हो जाए। ऑयल डालेंगे।
अच्छा, कोशिश आपने करनी है कि बेसन इसमें कम से कम जाए, क्योंकि बेसन कम जाएगा तो जो का फ्लेवर है वो सही से आएगा, वरना फिर वो बेसन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने बेसन इसमें कम डाला है। जितना अच्छे से पानी इसका आप स्क्वीज़ कर देंगे उतना आपको बेसन कम यूज़ करना पड़ेगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा जितना आप खाते हैं आप उतना ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स यानी कि कोफ्ते। इनको हम शेप देते हैं, थोड़ा सा हम लेंगे और इसको, अच्छा बीज भी आ जाते हैं तो कोई कोशिश करें कि आप थोड़ा जो लौकी है वो कच्ची कच्ची सी हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आ जाए तो फिर कोई हल नहीं रहता। तो इसके हम छोटे छोटे से अपने बॉल बना के दिखाते हैं आपको। कोफ्तों की शक्ल मैंने बिल्कुल शेप दे दी है और ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसके अंदर डाल के इन्हें फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे, हम हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे वरना ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फ्लेम का ख्याल कीजिएगा। इनको डालने के बाद आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो अभी इनको नहीं छेड़ना, बस इसको इवन कर लें पैन को थोड़ा सा शेक करने के बाद। उसके बाद आपने चम्मच के साथ इनको, जैसे ये गोल्डन होना शुरू होंगे तो हम इनको पलटेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर गए और अब ये देखिए आपने चम्मच के साथ इनको पलटना है। कोफ्ते आप जब भी बनाएं, मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट तरीका है कोफ्तों को पलटने का कि आप एक स्पून के साथ इनको पलटें, क्योंकि ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो इनको अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से पलट रही हूँ और ये देखिए नीचे से बड़े अच्छे से गोल्डन हो गए और अब हम इनको आराम आराम से पलटते जाएंगे। कोफ्ते हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे, मैंने बिल्कुल इनको लो फ्लेम पे बनाया है ताकि बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक जाएं। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये वैसे भी सॉफ्ट है, बाहर से ये बहुत ज़्यादा वो है क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हम इनको आराम से निकाल लेते हैं। ये ऐसे भी खाने में आपको बहुत मज़े के लगेंगे और इनकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये अच्छे हमने निकाल लिए और अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। वही पैन है और वही ऑयल है, उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सबसे हम पहले हम डालेंगे ज़ीरा और ये हमारा लहसुन अदरक, ये भी हम साथ ही इसको डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन अदरक को पीस सकते हैं, आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं बारीक बारीक सा, जैसे आपको अच्छा लगे। लहसुन और ज़ीरा के बाद हम डालेंगे इसके अंदर वो प्याज जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, मैंने इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़रा फाइन सी एक ग्रेवी बन जाती है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती आपको। तो ये इजी वे है ग्रेवी को थोड़ा स्मूथ रखने का। अब हम इसको थोड़ा सा पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सारा प्रोसेस। प्याज और लहसुन हमारा अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इसने कलर चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले, यानी कि अपनी हस्ब ज़ायक़ा जो हमें चाहिए। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसमें जाएगी रेड चिली, जितनी आप खाते हैं। मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर एज पर योर टेस्ट। मैं बिल्कुल पिंच डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। और जाएगा इसमें थोड़ी सी हल्दी, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर भी है। ठीक हो गया, अब हम इसे करते हैं मिक्स। नाउ आई विल ऐड द योगर्ट जो कि मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है और क्वांटिटी में आपको उसकी पहले से बता चुकी हूँ। ये क्या जी हमारा योगर्ट।
इसको हम भूनेंगे थोड़ी सी देर, मसालों को दही के पानी में पकाएंगे ताकि एक अच्छा सा जो हमारा टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। और ये हमने थोड़ा सा योगर्ट में पानी डाला ताकि हमारा बर्तन भी साफ हो जाए साथ साथ। अब इसे हम करते हैं मिक्स और थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे ऐसे 8 से 10 मिनट के करीब। प्याज का पेस्ट बना लेने से देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन गई है और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। नॉर्मली हमें प्याज गलाने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है ना, कोफ्तों के लिए स्पेशली। तो ग्रेवी कितनी अच्छी सी मसाला बन के रेडी है। तो थोड़ी सी देर भूनते हैं ताकि जो हमारे मिर्च का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पानी जो कि मैंने लौकी को जब स्क्वीज़ किया था तो इसका निकला था। हमने इसको ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें इसका सारा फ्लेवर और सारे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वगैरह है, तो इसमें हम इसको डाल देंगे सारे का सारा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था भूनते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और अब हम इसके अंदर इसको बॉयल आने देते हैं थोड़ा सा। ये मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें पानी और ऐड किया। और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम इनको उठाएंगे हम इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे, यानी कि जैसे इसको बॉयल आता है तो हम फिर इसको उतार लेंगे। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूंगी, 2 से 3 ग्रीन चिली लेंगे और उसको हम सेंटर से कट कर देंगे। ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा धनिया और डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।